महात्मा गांधी और सरदार पटेल की गुजरात में साल 1995 में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस ने साल 2022 में अपनी सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड बना लिया। और यह तब है जब पिछली बार यानी साल 2017 में उसने 77 सीटें जीतकर बीजेपी को 100 सीटों से नीचे रोक दिया था। इस बार कांग्रेस ने ना तो बीजेपी के 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया और ना ही अपनी साख बचा पाई। आइए अब जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर कौन सी वो वजह रही जिसकी वजह से गुजरात में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वजह नंबर 1, मोदी फैक्टर। अब अगर हम कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह की बात करें तो वो होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर गुजरात में बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार। वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो उनके पास मोदी के कद का कोई बड़ा नेता ना होना उनकी हार को उनके और करीब ले आता है। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और बस यही हुआ गुजरात में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के आगे कांग्रेस के सारे नेता बौने साबित हुए। और जिन राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दी थी, वो तो गुजरात में प्रचार करने ही नहीं आए और भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। इसलिए कांग्रेस गुजरात की जनता के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाई, उन्हें वह एश्योरेंस ही नहीं दे पाई जो बीजेपी ने मोदी के नाम के साथ गुजरात को दी। पीएम मोदी के गुजराती लोगों के साथ खास कनेक्शन की वजह से ही कांग्रेसी नेताओं की गुजरात में एक ना चली। वजह नंबर 2, मल्लिकार्जुन खड़गे का रावण वाला बयान। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच सलीलादा सरदारा के रूप में मशहूर मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कर्नाटका विधानसभा का 9 बार प्रतिनिधित्व कर चुके खड़गे कांग्रेस के बड़े दलित नेता हैं। अपने 5 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में उन्होंने राज्य और केंद्र में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और राजनीति तथा सत्ता के उतार चढ़ाव के बावजूद गांधी परिवार की तरफ ये काफी वफादार बने रहे। साल 1969 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए तथा गुलबर्ग शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इस बार राहुल गांधी की जगह गुजरात में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार की कमान खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली थी, लेकिन शायद कांग्रेस का ये दाव उन पर ही भारी पड़ गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से करके जैसे सेल्फ गोली कर दिया हो। चलिए अब आपको पहले इनका रावण वाला बयान बताते हैं। गुजरात में सोमवार 28 नवंबर को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, क्या मोदी आकर म्यूनिसिपैलिटी में काम करने वाले, मुसीबत में मदद करने वाले? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको जो काम दिया गया वो काम करिए। वो छोड़कर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन हर वक्त अपनी बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसे 100 सिर हैं? क्या ये समझ में नहीं आता? मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी को भाजपा ने गुजरात के लोगों का अपमान करार दिया। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी रैली में उस मुद्दे को उठाया और कहा, मैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान करता हूँ, लेकिन वो मुझे 100 सिर वाला रावण बता रहे हैं। कांग्रेस नहीं जानती कि राम भक्तों का गुजरात है। वो राम भक्तों की धरती पर राम भक्तों के सामने मोदी को रावण की तरह 100 सिर वाला बता रहे हैं। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहिए था, वहीं खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर रावण वाला बयान दे दिया है। इसके बाद इसी बयान पर घमासान मच गया और कांग्रेस के बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे कहीं गायब हो गए। वजह नंबर 3, कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना। चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, उन्हें रोका नहीं जा सका। 2017 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस को देखकर तो यही लग रहा था कि 2022 में भी कांग्रेस बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर देने वाली साबित होगी, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कलह के चलते कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, जिनमें हार्दिक पटेल जैसे नेता भी शामिल थे। इन्हीं नेताओं के जाने का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। वहीं राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं की रैली ना होना भी इसका कारण रहा। गुजरात के 10 बार के कांग्रेस एमएलए रहे बड़े आदिवासी नेता मोहन सिंह रथवा और हिमांशु व्यास का भाजपा में जाना भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। वजह नंबर 4, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी। अभी बात तो सबने देखी है कि चुनावी कैंपेन के वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी थी और यह साफ तौर पर गुजरात समेत पूरे भारत देश में दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के कई नेताओं का ठीक चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने पर कार्यकर्ता में जैसे उत्साह गायब होने लगा था। बड़े नेता बड़े ही भाषणों के जरिए जान फूकने की कोशिश करते रहे,
लेकिन कार्यकर्ताओं में जीत का उत्साह नहीं दिखा। वहीं राहुल गांधी का प्रचार के लिए नहीं जाना भी कार्यकर्ताओं में पहले ही उत्साह की कमी ला चुका था। गुजरात में कांग्रेस की हार और राज्य में ज्यादा जोर शोर से प्रचार नहीं किए जाने के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी कहा कि अगर राज्य में इस प्रकार की किसी रणनीति का पालन किया गया तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में कांग्रेस को गुजरात में कोई खास अपेक्षा नहीं थी। मेरा मानना है कि किसी पार्टी को हर चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और युद्ध के मैदान में हर उपलब्ध संसाधन, मानव सामग्री और डिजिटल को तैनात करना चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरे देश में कांग्रेस के पास उपलब्ध सर्वोत्तम मानव संसाधनों में जुटाना चाहिए, उन्हें अभियान में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा यह भी मानना है मेरा कि कड़े मुकाबले वाले चुनाव में खामोशी से चुनाव प्रचार करने जैसी कोई चीज नहीं होती। गुजरात चुनाव में मिली हार से सबक सीखे जाने की जरूरत है। वजह नंबर 5, आपने की कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी। अब गुजरात के चुनाव से हमें एक बात तो समझ आ गई कि आम आदमी पार्टी कभी गुजरात में चुनाव जीतने के लिए लड़ी ही नहीं, बल्कि वो तो गुजरात में कांग्रेस की जगह लेने आई थी और उसने काम कर भी दिखाया। आपने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी, जिससे कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार किया, उसने सीधे बीजेपी से टक्कर ली, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को। आपको गुजरात में करीब 13% वोट मिले और कांग्रेस के वोट बैंक में गिरावट देखने को मिली। यानी कई लोग ये मानने लगे कि गुजरात में मुकाबला बीजेपी वर्सेस आप होता जा रहा है। ये सोच भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी। वजह नंबर 6, भाजपा ने विवादों को भुनाया। पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी जितनी ताकत से भाजपा पर हमलावर नजर आई, उसके मुकाबले कांग्रेस की मुखरता स्पष्ट रूप से कम रही। पूरे चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल गुजरात में डेरा डाले रहे और आपकी दावेदारी का दम भरते नजर आए। वहीं कांग्रेस नेताओं का ध्यान भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल में नजर आया। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों की भी खूब चर्चा रही, जिसे भाजपा ने बनाने की कोशिश की। भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान मेधा पाटकर के साथ राहुल की तस्वीरों को उछालकर कांग्रेस के गुजरात विरोधी बताती रही, जिसका कांग्रेस की ओर से पुरजोर तरीके से पलटवार सामने नहीं आया। अब दोस्तों, इस पर एक्सपर्ट्स का एक और नजरिया सामने आ रहा है। कुछ का कहना है कि अगर कांग्रेस आपसे हाथ मिलाती तो गुजरात में आज हालत ही कुछ और होते। गुजरात में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण आम आदमी पार्टी को भी माना जा रहा है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कई सालों बाद राज्य में आपकी तरफ से मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया गया था। नतीजों से पता चलता है कि उसका प्रदर्शन तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उसने इतना जरूर कर दिया कि कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हो गई। वोट शेयर के नजरिए से देखें तो अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाती या किसी तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग बनाती तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो सकती थी। लेकिन अगर आपसे भी हाथ मिलाने वाली स्थिति नहीं थी, तब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मदद ली जा सकती थी। दूसरे राज्यों से अगर सबक लिया जाता तो विपक्षी एकजुटता वाली बात को कांग्रेस याद रख सकती थी। गोवा में अगर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ आते तो आसानी से बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जा सकता था। लेकिन क्योंकि हर पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी थी, अपने विस्तार से मतलब था, उस वजह से गोवा में बीजेपी की राह आसान हो गई। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले, लेकिन उस तरह की विपक्षी एकजुटता दिखेगी ये तो मुश्किल ही लगता है। तो ये थी कांग्रेस की वो गलतियां जिसने बीजेपी की गुजरात जीतने की राह को और भी आसान बना दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।